अस्सलाम वालेकुम डियर मदर्स। अगर आप अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीड छुड़ाना चाहती हैं और सोच रही हैं कि बगैर दर्द, तकलीफ और उलझन के ये काम कैसे किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको ब्रेस्ट फीड छुड़वाने की बेहतरीन टिप्स, दूध को जल्दी ड्राई करने की बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन और दर्द की सूरत में बेहतरीन होम रेमेडीज़ बताई हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी एक बड़ा फैसला होता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए। लेकिन अगर ये सही तरीके से किया जाए तो ना सिर्फ आसानी होती है बल्कि माँ के जिस्म को नुकसान भी नहीं पहुँचता। अब जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की बेहतरीन टिप्स। एकदम से दूध बंद करना माँ के लिए भी तकलीफदेह होता है और बच्चे के लिए भी। इसलिए कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता ही फीड कम करें। पहले एक फीड कम करें, मसलन दिन में 3 बार दूध पिलाती हैं तो इसे 2 पर ले आएं और फिर कुछ अरसे के बाद 1 पर और फिर बंद करें। रात की फीड सबसे आखिर में बंद करें। बच्चे की नींद का ताल्लुक नाइट फीड से होता है और वो माँ का दूध पीकर ही सोना पसंद करता है। इसलिए रात की फीड सबसे आखिर में कम करें। बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता दूध की जगह पर फीडर दें और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे दही, खिचड़ी, दलिया, साबूदाना वगैरह खिलाएं। बच्चे को मसरूफ़ रखें। जब वो फीड मांगे तो उसे किसी खेल में मसरूफ़ कर दें या कोई नया खिलौना देकर उसकी तवज्जो हटाएं। अब मैं बताऊंगी माँ का दूध खुश्क करने की बेहतरीन घरेलू होम रेमेडीज़। बंद गोभी के पत्ते। बंद गोभी के पत्तों में सूजन कम करने वाली एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियत होती है, जो छाती की सख्ती, सूजन और दूध की ज़्यादती के दबाव को कम करती हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए बंद गोभी को फ्रिज में ठंडा करें, फिर ऊपर वाले गंदे पत्ते उतार दें और अंदर वाला पत्ता ले लें। हर ब्रेस्ट पर एक एक पत्ता रखें। ब्रा के अंदर पत्ते को फिट कर लें। पत्तों को 20 से 30 मिनट तक लगा रहने दें या जब तक पत्ता गर्म ना हो जाए रखा रहने दें और फिर निकाल दें। दिन में 2-3 बार ये अमल करें। जब आप महसूस करें कि दूध की मिकदार कम हो गई है तो पत्तों का इस्तेमाल बंद कर दें और अगर आप मुकम्मल तौर पर दूध खुश्क करना चाहती हैं तो मज़ीद इस्तेमाल करती रहें। अगर आपने बच्चे का दूध छुड़वाने के लिए कोशिश शुरू की है और आपकी ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन, सूजन शुरू हो गई है, तो ऊपर आई बटन में आपको बच्चे का दूध छुड़वाते वक्त दर्द ख़त्म करने की बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन पर बनी मेरी वीडियो मिलेगी। आप उसकी मदद से अपनी तकलीफ़ कम कर सकती हैं। पुदीने के तेल या पत्तों का लेप। रोज़ाना पुदीने के तेल को छाती पर हल्के हाथ से मालिश करें। ये दूध की पैदावार को कम करने में मदद देता है, लेकिन बेबी को दूध पिलाने से पहले अपनी ब्रेस्ट को धो लें या पुदीने के पत्तों को हल्का सा पीस कर छाती पर लगाएं और आधे घंटे के बाद साफ़ कर लें। इससे भी दूध की ज़्यादती में कमी आती है और सूजन भी कम होती है। पुदीने की चाय। रोज़ाना 2 कप पुदीने के पत्तों की चाय पीने से दूध की पैदावार कुदरती तौर पर कम हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो दूध को ड्राई कर देती है, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। इस मेडिसिन का नाम है लैकेन 1M। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर 1 हफ्ते के बाद एक खुराक पिएँ और टोटल 4 खुराकें पिएँ। आपका दूध ड्राई होना शुरू हो जाएगा। ये मेडिसिन बच्चे का दूध छुड़वाते वक्त दूध को जल्दी ड्राई करने के लिए बहुत मशहूर है। इन होम रेमेडीज़ और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ चंद टिप्स को भी फॉलो करती रहें। सीने पर नरम कपड़ा बांधना दूध की पैदावार को रोकता है। पुराने ज़माने में ख़वातीन दूध की पैदावार में कमी लाने के लिए कपड़े या स्कार्फ से सीना बांधती थीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट ना बांधें। इस तरह छाती में दूध के क्लॉट बनने का खतरा होता है। पानी की मिकदार कम कर दें। फीड बंद करने के दौरान अपनी पानी पीने की मिकदार को चंद दिनों के लिए कम कर दें ताकि दूध की पैदावार में कमी हो। जब दूध पिलाना बंद किया जाए तो छाती में तनाव, सख्ती या हल्का सा बुखार हो सकता है। इन मसाइल से बचने के लिए ये घरेलू टोटके आजमाएं। कोल्ड कंप्रेस। अगर छाती में सूजन या दर्द हो तो बर्फ़ या ठंडे पानी की पट्टियाँ सीने पर रखें। इससे सूजन कम होती है और सुकून मिलता है। अगर छातियों में दूध ज़्यादा जमा होने से दर्द और स्वेलिंग हो जाए तो आप हल्के हाथों से छाती को दबाकर थोड़ा सा दूध निकाल दें ताकि दर्द में कमी हो। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ज़्यादा दूध ना निकालें, क्योंकि ज़्यादा दूध निकालने से दूध की सप्लाई पीछे से कम नहीं होती और दूध उसी तरह ज़्यादा बनता रहता है। मुतवाज़न ग़िज़ा लें ताकि हार्मोन्स की तब्दीली का जिस्म पर असर ना हो। दूध छुड़ाने के दौरान बच्चे को संभालने के लिए फैमिली की मदद लें। ये वक्त जज्बाती भी हो सकता है और अकेला बंदा इसको हैंडल नहीं कर सकता। बच्चे की उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए ताकि उसे मुकम्मल ग़िज़ा मिल सके। अगर बच्चा बीमार हो तो इस दौरान ब्रेस्ट फीड बंद ना करें। ये उसके लिए तसल्ली और क़ुव्वत मुदाफ़त का ज़रिया होता है। माँ बनना आसान नहीं और माँ होने का हर फ़ैसला एक कुर्बानी होता है, लेकिन अगर ये कदम सब्र और कुदरती तरीक़ों के साथ उठाया जाए तो ना सिर्फ माँ की सेहत महफूज रहती है बल्कि बच्चा भी खुश और मुतमईन रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपने दूध छुड़ाने का तजर्बा कैसे किया। हम आपकी बातों से सीखना चाहते हैं। शुक्रिया।